जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। स्टाफ सर्विस सिलेक्शन की नई नोटिस आ गई। परमानेंट पोस्ट है, 450 से ज़्यादा की पोस्ट है। इसमें क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा चाहिए नहीं, सिर्फ आपने एक सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सैलरी 50,000 प्लस है। चलिए डिटेल में कवर करते हैं वैकेंसी क्या है कैसी है। ये आशुलिपिक झारखंड सचिवालय आशुलिपिक से मैं झारखंड से वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी कितनी कितनी आई हुई है चलिए देख लेते हैं। अनारक्षित कैटेगरी में 182 वैकेंसीज़ हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 118 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 45, अति पिछड़ा वर्ग अनु 1 37 और पिछड़ा वर्ग अनुभाग 2 में कुछ क्राइटेरिया होगा जिसमें वो पिछड़ा वर्ग के कुछ हिस्से अति पिछड़ा वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग है। अ का वो मीन्स आता है जो EVS EWS वाले आते हैं ना, उनके लिए दिया हुआ, उनके लिए वैकेंसी है 45। मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है 454 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद कुछ रिजर्वेशन भी है कुछ वैकेंसीज़ में। तो इसमें इसके अलावा है इसका देखिए सैलरी जो है मैट्रिक्स लेवल, इसका जो ग्रेड पे है 25,500, मतलब इसका जो पे लेवल है बहुत अच्छा है। और क्वालिफ़िकेशन सिर्फ और सिर्फ ये मांग के रखे हैं किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से स्नातक अथवा उसके समकक्ष, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए बस, इसके अलावा और कुछ भी हम नहीं मांग रहे हैं। उसके बाद अब अंतिम अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन होने की अंतिम तिथि उक्त तालिका 4 में, मतलब ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि मतलब जैसा कि फॉर्म आ जाएगा, जितना फॉर्म आ जाएगा तो वो करेंगे। इसके बाद ये है हाँ, एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट आपकी कितनी है? एज लिमिट मतलब मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 21 ईयर्स। उसके बाद मैक्सिमम के लिए देखिए अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित और आरक्षित वर्ग कमज़ोर वर्ग के, हाँ आर्थिक EWS जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग होते हैं ना वो होता है 35 ईयर्स। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 ईयर्स। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 38 ईयर्स। और आर्थिक कमज़ोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में और पिछड़ा वर्ग में महिला अभ्यर्थियों के लिए 38 ईयर्स। अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए, हाँ यहाँ दिया हुआ अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए पुरुष एवं महिला की जो एज लिमिट होगी 40 ईयर्स होगी। मीन्स अच्छा एज रिलैक्सेशन दिया है। क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी स्केल इसकी अच्छी है। अगर आप और तो कुछ इसमें मांगा है नहीं। टोटल निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए मीन्स जो डिसेबल होंगे उनके लिए कुछ दिया हुआ है। परीक्षा उनको वो मिलेगा, परीक्षा की तिथि में शुल्क लेगा सब्सक्राइबर के अभ्यर्थी, मतलब उनको जो अटेंडेंस वगैरह मिलते हैं वो दिया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण आरक्षण करने के लिए आवेदन में नियमित मतलब आरक्षण करने के लिए आपके पास सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे रेजिडेंस का अप्रूव होना चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। आरक्षण का दावा यहाँ लिखा भी, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के पत्रांक के निर्धारित में ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं 2016 तथा इसके पश्चात का स्थानीय निवास पत्र प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब इसके बाद का ही जो निवासी प्रमाण पत्र होगा मान्य होगा, इससे पुराना जो होगा वो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये ज़रूर देख लेंगे कि आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है वो इसके बाद का ही हो, इससे पुराना ना हो, ये ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा और एक और दिया हुआ है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आप फॉर्म भरने से पहले एक एक नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद जितना मुझसे हो सकता है मैं उसको कोशिश कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इसके बाद का जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो भी वैलिड नहीं होगा, ये ज़रूर चेक कर लें। दिनांक 2016 के पूर्व किसी भी स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मीन्स अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये सब देख लें। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, हाँ जो जो अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति जाति के लिए का जो बेनिफिट ले जाना चाहते हैं उनके पास भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट ये भी देख लें 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में
दिनांक 25/2/2019 अथवा उसके पश्चात के जिलाधिकारी स्तर के निर्गत जाति प्रमाण जिनका मानक प्रपत्र परिशिष्ट थर्ड पर आधारित है, मतलब इसके अकॉर्डिंग बना हुआ आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए तो ही वैलिड होगा। और इसके अलावा तो दो ही चीज़ें मायने रखती हैं, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एक आपका और EWS वाले कैटेगरी वालों के लिए भी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। उसका अगर आपको फ़ायदा लेना है तो वो भी आपके पास सही होना चाहिए। वो उसका देखिए, उसका कुछ रूल, हाँ उसका भी ये रूल दिया कि देखिए 25/2/2019 के पहले का नहीं वैलिड होगा, उससे बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। मतलब अनुसूचित जनजाति का कास्ट सर्टिफिकेट, EWS वालों का आय और संपत्ति का सर्टिफिकेट, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ये सब बहुत पुराना नहीं होगा, 2016 के बाद और कुछ जगह पे 2019 के बाद का दिया हुआ है वही मान्य होगा। पिछड़ा वर्ग वगैरह का भी सेना में भर्ती मीन्स अगर किसी भी सेक्शन में आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसका आपके पास नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत पुराना बहुत पहले का बनाया हुआ उसको रख के आप उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे और उसको मान्यता नहीं मिलेगी। इसके अलावा तो ये बहुत लंबा निर्देश है, इसको आपको एक एक करके खुद ही डाउनलोड करना होगा तो ही आप उसको पढ़ पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड ये देखिए टोटल 38 पेजेस का, अगर मैं एक एक लाइन पढ़ने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेन ये चीज़ें हैं कि आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हो, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर देंगे। पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन से घर में बैठे लैपटॉप फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान, मतलब इसमें फ़ी वगैरह है, फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह मांगेंगे जैसे और भी फॉर्म भरते हैं उसी तरीके का है। तो इनका हम फ़ी वगैरह देख लेते हैं कि कितना है, इसका फ़ी वगैरह कहाँ दिया है। परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप दो में होगा। प्रथम चरण कौशल मतलब स्किल टेस्ट होगा और सेकेंड होगा जो लिखित परीक्षा होगी। और उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, कौशल परीक्षा, प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी, ये इसमें कुछ सिलेबस वगैरह भी नीचे मैंने देखा दिया हुआ है कि आपका किस किस हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, सामान्य अध्ययन, तर्क एवं मानसिक क्षमताएं। ये टोटल 25-25 प्रश्न आएंगे। इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, 300 अंक हैं, जिसमें से कि आपको प्रथम प्रश्न पत्र में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रथम प्रश्न पत्र का देखिए यहाँ पाठ्यक्रम वगैरह पूरा डिटेल में आपको सब कुछ दिया हुआ है कि अगर आप सिर्फ इतना ही भी पढ़ के चले जाएंगे तो आप ये एग्ज़ाम आराम से पास कर सकते हैं। देखिए सेकंड पेपर का भी दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है कि इसमें किसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्जैक्ट कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो एक बार इसको अच्छे से डाउनलोड करके, इंग्लिश का भी दिया हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर में क्या क्या आएगा, इसको एक बार डाउनलोड करके 10 मिनट टाइम दे के अच्छे से बैठ के इसको पढ़ लें, ताकि आपको एक एक अगर एग्ज़ाम देने जाए तो आपका अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दें और एक ही बार में क्लियर हो कि आपको ये नौकरी मिल जाए। तो गवर्नमेंट जॉब है तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करें ताकि आपकी जॉब एक अच्छी सिक्योर जॉब आपके पास हो जाए। ये है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बागान, नामकोम रांची, ये इनका ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। और झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है, JSSCE के थ्रू है, ये निकाला है नोटिफिकेशन ऑनलाइन का, यहाँ पे भी दिया हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, इनका परीक्षा शुल्क ये जो है 100 रुपये है और झारखंड के निवासी हैं जो, तो उनका परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। इसके अलावा बस बाकी आप खुद डाउनलोड करके पढ़, ज़्यादा लंबा होने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर हमें नोटिस कहाँ मिलेगी, तो देखिए ये 3 डॉट दिया हुआ है, 3 डॉट पर क्लिक करने पे यहाँ पे ये नोटिस आ रहा है। नोटिस में एडवर्टाइजमेंट सेक्शन को क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए आ रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर JSSC 2020-24, यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। ब्राउज़र फॉर, यहाँ पे आपको ये जो रेगुलर वैकेंसी का
ये वैकेंसी का आपको पूरा इसमें डिटेल मिल जाएगा और एक एक 38 पेजेस का पूरा आया हुआ है, PDF फॉर्मेट में है। इसको अच्छे से डाउनलोड करके एक बार पूरा पढ़ लें। और इसको ये कहाँ से आपको खुलेगी, तो आपको अपने फ़ोन में चाहे लैपटॉप में जाके ये क्लिक करना है, यहाँ पे ये क्लिक करना है, यही से आप अपने टाइप करना है, यहीं से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे खुल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं।